यहाँ हम एक एक्टिविटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको करने से हमें ये पता चलेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी प्रूव्ड बाय डन दिस एक्टिविटी। इफ वी टेक some quantity of measured quantity of silver nitrate in a conical flask like it, and some quantity which is measured by the help of a weighing machine. The measured quantity of sodium chloride taken in a test tube and which is hanged by the help of a wire in the conical flask by the help of a wire or by the help of a thread, and it is kept without stirring. इसे धीरे से रख दिया जाए, ठीक है, बिना इसको हिलाए, और थोड़ी देर बाद हम इसको स्टिर करके हम सोडियम क्लोराइड को, अगर हम एक्वस AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट में मिक्स कर दें, तो हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर में रिएक्शन हो जाती है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा हमें वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जब ये सोडियम क्लोराइड इस टेस्ट ट्यूब में से गिर जाएगा, मिक्स हो जाएगा निकलकर सिल्वर नाइट्रेट में, तो ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा और सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाइट कलर प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों? प्रेसिपिटेट इज द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज ड्यू टू its solid nature will settle down at the bottom of the flask, that is known as the precipitate. Okay, so if we measure the total flask weight after the reaction and before the reaction, we will find that the weight will be same in both the conditions, which prove that the law of conservation of mass is verified. Okay, this law can be easily verified by done this activity in our chemical labs. Okay, now we will start to study the very special and important theory given by डाल्टन। इस थ्योरी के द्वारा डाल्टन ने हमें मैटर, उसके पार्टिकल और उसके पार्टिकल की नेचर के बारे में कुछ पॉइंट्स के थ्रू ये बताया कि पार्टिकल ऑफ मैटर कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ओके, सो दीज पॉइंट्स आर नोन एज द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू देम, द फर्स्ट पॉइंट इज एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ईच एंड एवरी मैटर, कोई भी मैटर हो, वो बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ओके, द सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। एटम्स किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, जिसको कि दोबारा से हम और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। The third postulate is atoms can neither be created nor destroyed during a physical or chemical change.
एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान। ये केवल अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के द्वारा किसी दूसरी टाइप में बदल सकते हैं, लेकिन इनको ना तो हम टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इनको क्रिएट किया जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज all atoms and all atoms of particular element are identical in all respects। मतलब एक मैटर के, एक टाइप के मैटर के सारे पार्टिकल हर टाइप में, हर रेस्पेक्ट में सेम ही होंगे। उनका साइज, उनका मास, उनका टाइप, उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विल ऑलवेज बी सेम। अगर एक टाइप का मैटर है तो उसके सारे पार्टिकल्स की हर प्रॉपर्टी आपस में हमेशा सेम रहेगी। इट मीन्स दे हैव सेम मास, साइज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड ऑल्सो द केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स कि अलग अलग टाइप के मैटर के जो पार्टिकल होंगे, जिनको हम एटम्स ही बोलेंगे, वो साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा डिफरेंट होंगे। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम ध्यान से समझेंगे कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में हमेशा एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल नहीं। ओके, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो वो तब होती है जब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे एटम से तीसरे एटम में। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन में जो टेकिंग पार्ट स्पेशीज होगी, दैट विल बी ऑलवेज एटम, नॉट द मॉलिक्यूल। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स combine in a small whole number ratios to form molecule of a compound। मतलब कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम किसी होल नंबर में ही आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि आधा एटम मिल गया या 3/4 एटम किसी दूसरे आधे एटम, दूसरे एलिमेंट के आधे एटम से मिलकर कोई 1.5 मॉलिक्यूल बना दे, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब कि एटम्स विल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑलवेज इन द होल नंबर। ओके, दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ Dalton's atomic theory. Now we will study about the drawbacks of Dalton's atomic theory. These are the drawbacks of Dalton's atomic theory. And कि पहला पॉइंट डाल्टन ने ये बताया था कि an atom is the smallest discrete and indivisible particle of matter। एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा वह पार्टिकल है इसको कि कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन फर्दर स्टडीज में यह पाया गया कि एटम कैन आल्सो बी डिविजिबल इन द फॉर्म ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और आज ये प्रूफ हो चुका है कि एटम्स के अंदर ये तीनों पार्टिकल्स पाए जाते हैं एंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू still smaller particles as mentioned above। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये पोस्टुलेट यहाँ पर फेल हो गया कि एटम इनडिविजिबल है। एटम डिविजिबल है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन थ्योरी वाज दैट ऑल एटम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास। कि किसी भी एक टाइप के मैटर के जो एटम्स होंगे उनका मास हमेशा सेम होगा। ये पॉइंट भी आगे जाकर गलत पाया गया, क्योंकि
जब डिस्कवरी आगे बढ़ी तो हमने ये पाया कि कभी कभी एक ही टाइप के मैटर के कुछ एटम्स डिफरेंट टाइप ऑफ मास शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 35 एटॉमिक मास का भी होता है और क्लोरीन 37 एटॉमिक मास भी रख सकता है। यानी क्लोरीन एक ही टाइप का मैटर है लेकिन इसके एटम के मास अलग अलग हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही हाइड्रोजन भी अलग अलग एटॉमिक मास पजेस करता है, कभी 1, कभी 2 और कभी 3। इस टाइप के मैटर्स, इस टाइप के एटम्स जो कि एक ही मैटर के बने होते हैं लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक मास शो करते हैं, इनको आगे जाकर आइसोटोप बोला गया। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द टाइप ऑफ atoms of same element having same atomic number but different atomic masses। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ये तो प्रूफ हो गया। उन्होंने ये बोला था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज हैव डिफरेंट मास, ये भी आगे जाकर गलत प्रूफ हुआ, क्योंकि आगे जाकर ये पता चला जब आगे की डिस्कवरीज हुई कि कभी कभी अलग अलग टाइप के मैटर्स भी सेम एटॉमिक मास पजेस कर सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला गया? these type of atoms were known as isobars। okay, so these were the drawbacks of Dalton's atomic theory. In the next class we will study about the atoms and its properties.